कहते हैं हर हजारों सालों में एक बार जब धरती पाप, अधर्म और अत्याचार से भर जाती है, तब स्वयं भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक सुनियोजित योजना के तहत हुआ था? एक निर्दयी राजा जिसकी नींद एक भविष्यवाणी ने छीन ली थी, एक कैद खाना जिसकी दीवारें खुद खुलने को तैयार थीं, और एक रात जब आकाश से देवताओं ने नगाड़े बजाकर यह घोषणा की, आज जन्म होगा उस शक्ति का जो पूरे युग का भाग्य बदल देगी। ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं, बल्कि सत्य और असत्य की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत है। और इसकी गवाही देते हैं हजारों साल पुराने ग्रंथ, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत का हरिवंश पर्व। आइए चलते हैं उस रात की ओर जब जन्म हुआ श्री कृष्ण का। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को कैद कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन उसके जीवन की दिशा एक भविष्यवाणी ने बदल दी। देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। वासुदेव ने विनम्रता से वचन दिया कि वह अपनी हर संतान कंस को सौंप देंगे, बस देवकी की जान बख्श दे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और लोहे की जंजीरों से बांध दिया। समय बीतता गया। देवकी के पहले पुत्र का जन्म हुआ। वासुदेव ने वचन निभाते हुए पुत्र कंस को सौंप दिया और कंस ने उसकी हत्या कर दी। इसी प्रकार देवकी की 6 संतानों का जन्म होते ही कंस ने उनका अंत कर दिया। भागवत पुराण में वर्णन है कि ये 6 पहले देवताओं के रूप में उत्पन्न हुए थे, लेकिन एक आशी के शाप से इन्हें यह दुख भोगना पड़ा। 7वें गर्भ में शेषनाग के अवतार बलराम का जन्म होना था। भगवान की योग माया ने गर्भ को देवकी से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को लगा कि गर्भपात हो गया है, लेकिन बलराम सुरक्षित गोकुल में जन्म लेने वाले थे। इसके बाद देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए। धरती पर पाप और अत्याचार चरम पर था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का समय। कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए और वासुदेव के बंधन टूट गए। भगवान ने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर प्रकट होकर अपने माता पिता को आश्वस्त किया और फिर बालक रूप धारण कर लिया। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने लगे। यमुना का जल बढ़ गया, लेकिन वासुदेव ने बालक को ऊंचा उठाया। कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही यमुना शांत हो गई। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा माता को सौंप दिया और वहां से यशोदा की नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा, वह आकाश में प्रकट होकर देवी के रूप में बोली, मूर्ख, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है और अब सुरक्षित है। कंस भय और क्रोध से भर उठा, लेकिन अब वह भविष्यवाणी को टाल नहीं सकता था। यही वह क्षण था जब अधर्म के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। तभी से जन्माष्टमी का व्रत मनाने की परंपरा चली आ रही है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भक्त उपवास रखते हैं, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं और आधी रात को भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। पूजन में बालकृष्ण का झूला सजाया जाता है, पंचामृत स्नान कराया जाता है, पीतांबर और मोर मुकुट से श्रृंगार किया जाता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और भक्ति गीत गाए जाते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि इस व्रत का फल पापों से मुक्ति, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति है। इसका पुण्य 10,000 यज्ञों के बराबर माना गया है। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह विश्वास की विजय, अन्याय के अंत और प्रेम के जन्म की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दिव्य किरण जरूर जन्म लेगी जो संसार को प्रकाश से भर देगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी सोच और भावनाएं कमेंट में लिखें और ऐसे ही दुर्लभ पुराणों और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा लें, ताकि अगली बार जब हम आपको एक और छिपी हुई कथा सुनाएं तो आप सबसे पहले सुन पाएं।